दुनिया त्राही त्राही कर रही, ये कागज के नोट छुपा के रखने से हमें कोई फायदा नहीं है। इनकम्प्लीट होकर के भी तभी हम कंप्लीट कंप्लीट हुए। हुए। माँ, आप लोग के में ताली का बहुत महत्व है। ताली हमारा शस्त्र भी है, अस्त्र भी है, सब कुछ है। जब मरता है तब तब गुरु जाकर के बताता है कि ये हिंदू रीति रिवाज से आया, हिंदू का बच्चा था। टीजी बच्चे होंगे वो आपको मेकअप मैन जरूर मिलेंगे। जी जी। बस सेक्स वर्कर दिखा दिया, लाल बत्ती पे मांगते हैं, ताली बजाते हैं, हाँ है करते हैं, यही क्रूर रूप दिखाया। माँ, सबने अपडेट करा तो कोरोना टाइम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जी चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि उसमें तो कहीं आप बाहर जा भी नहीं सकते। आपका तब कैसे काम चला? कोविड के टाइम की बात है तो जो हमारे पास कलेक्शन था, दुनिया त्राही त्राही कर रही, ये कागज के नोट छुपा के रखने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज ने हमारा भरण पोषण किया है। आज मेरा अस्तित्व समाज की वजह से है। जो मेरे पास कलेक्शन था, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 का जो मेरे पास था, मैंने अपने चेलों से भी बोला, अपने बच्चों से बोला कि बेटा हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो माँ बोलो जो भी करना हो करो, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, माँ मुझे बोलते हैं। जी। क्या कोई बिजनेस ऐसा, मतलब आप लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग ऑनलाइन आए या कोई हम अपना प्रोडक्ट लाएं या कुछ लाएं, ऐसा आप लोगों ने कोई इनिशिएटिव लिया? हाँ जी, ऑनलाइन तो अब तो दुनिया बढ़ गई आगे। आप कारोबार भी क्या है, मैं हम लोग ने, हमारे बच्चे हैं वो चलाते हैं, पेटीएम वगैरह सब सब चलाते हैं, मोबाइल से सारे काम होते हैं। तो मैंने एक संस्था को बढ़ावा दिया उसको। मैंने कभी ये सोचा था कि मैं संस्था का नाम क्या है आपका? अर्ध संपूर्ण। अरे वाह। हाँ, अर्ध यानी कि आधा और पूरा, पूरा यानी कि इनकम्प्लीट होकर के भी हम कंप्लीट हुए और कंप्लीट होने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट हो। ये राउंड, आपको पता है दुनिया ऐसे गोल घूमती है, लोग कहते हैं, तो जहां पर से इंसान चलता है वो वहीं आता है। तो हम आधे आकार में घूमेंगे तो वो अर्ध है, फिर हम जब घूम के फिर यहाँ पर आएंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तो हम किन्नर थे, अधूरे थे, तो हमने अपने आप को अधूरे से दुनिया के आगे लाए और अपने आप को पूर्ण किया। आज लोग गुड्डन को जानते, गुड्डन माँ को, कि ये संस्था चलाती हैं और इनके ग्रुप के मेंबर्स जितने बच्चे, टीजी बच्चे करते हैं, दुनिया जान रही है। माँ, आप लोग के में ताली का बहुत महत्व है, तो वो उसका मतलब क्या है ताली का? किन्नर समाज जब पैदा हुआ, जब अर्धनारीश्वर एक हुए और आदि शक्ति माता और भोलेनाथ जी जब एक हुए, वो अर्धनारीश्वर हुए, फिर उसके बाद जब उन्होंने जो राक्षस का वध करना था वध करा, और फिर उसके बाद जब अलग हुए तो उसमें जो एक लेयर पड़ी बीच में लाइन, क्योंकि वो शक्ति थी वो जब दोनों शक्तियां जब एक हुई, और शक्ति जब दोनों अलग अलग हुई, भोलेनाथ और आदिशक्ति माता एक हो गए, अलग अलग हो गए, फिर उसके अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति जाती कहाँ, उसी को अर्धनारीश्वर बोला। वो जब जमीन धरती पे यूं गिरने वाली थी तो फिर वो उठ खड़ी हुई और एक रूप ले ली, वो रूप हम हैं, अर्धनारीश्वर का रूप। जब उसकी राख हो गई, राक्षस की वो राख हो गई भस्मासुर, तो वो राख को हटाएगा कौन? तो उसको छू नहीं सकते थे। अगर वो भोलेनाथ छूते तो फिर उसका उद्धार हो जाता, पार्वती मैया छूती तो भी उसका उद्धार हो जाता। वो तो निरंकार से छू लेंगे तो वो उनका उद्धार हो गया, तो उसको उद्धार नहीं करना था। तो वो जो लहर उठी ना, हम जैसे लोग उठे तो हमने भी नहीं छुआ, क्योंकि कहीं पर भी देखिएगा बहुत बड़ा जब कोई बात हो जाती तो किन्नर समाज बिल्कुल दूर हो जाता, आज भी डरते हैं। तो उन्होंने कहा हे प्रभु क्या करूं, आज्ञा दे। भोलेनाथ ने अपनी मौन वो कर ली, अपनी उसमें लीन हो गए। पार्वती मैया ने कहा कि मैं भोलेनाथ के आगे कुछ कह सकती नहीं, प्रभु जो बोले। अब हम लोगों ने फिर जब देखा कि माँ पिता अपने अपने उसमें लीन हो गए, तो हम लोगों ने फिर ताली बजाई। ताली जब बजाई, जब ताली की गजगजाहट उड़ी, जब गूंज उठी, जब निकल के जब वो भागी हवा, जब वो वायु देव ने उस राख को उड़ा करके हिमालय से बाहर कर, तब से हमारी ये ताली गूंज बनी। और ताली हमारा शस्त्र भी है, अस्त्र भी है, सब कुछ है। ये भगवान ने बहुत बड़ा हमें शस्त्र दिया, अस्त्र दिया है। यही ताली से हमने अपनी पहचान बनाई और यही ताली हमें पहचान आगे भी दिलाई।
हम बिल्कुल। सदन में खड़े होकर ताली बजा सकते हैं, संसद में बजा सकते हैं तालियां, और हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने बजाई भी तालियां, जो ये तालियों से हमें पहचान मिली। हम लोग दुआ करते हैं कि आप लोगों का नंबर और बढ़े संसद में, और ज्यादा आप लोग रिप्रेजेंटेटिव और आए आपके बीच से। वही मैं कह रही हूँ कि मैं समाज हमारा हमें जिस रूप में ढालना चाहेगा हम उस रूप में ढलेंगे, और हम समाज से बाहर नहीं हो। समाज हमें चाहता कि हम उन जैसे बने तो हम बनेंगे, लेकिन कहीं हद तक इस समाज में हमारे लिए हमारे जैसा बने, विनम्र बने, हमारी क्रूरता को देखते हैं, हमारे सॉफ्ट दिल को नहीं देखा, हमारे नरम दिल को देखे कि बिल्कुल। इसमें कितनी ममता भरी। यहाँ तो हम देखते हैं कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं बच्चे, लेकिन किन्नर समाज में तो हम देखते हैं कि आप लोग जो बूढ़ा किन्नर हो जाते हैं उनका आप लोग पूरा ख्याल रखते हैं। क्योंकि हमारे समाज में यही है, मैंने क्या बताया कि हमारा समाज सर्वधर्म संपन्न इंसानियत की जात को मानता है ना, वो भी समाज नहीं अब जैसे किसी की डेथ होती है जी, तो किन्नर समाज का क्या है उसमें? तो हमारे आस पड़ोस जो होते हैं, हमारे अगल बगल जितने लोग होते हैं, कोई को चाचा माँ बना लेते, कोई मामा को बना लेते, कोई भाई बना लेते, कोई कुछ बना, जब मरता है तब गुरु बताता है कि ये हिंदू रीति रिवाज से आया, हिंदू का बच्चा था, तो इसका रीति रिवाज, इसको हिंदू मुख धर्म से अग्नि दी जाएगी। तब गुरु रहस्य खोलते हैं, सच्चाई खोलते हैं कि फला का बच्चा, क्योंकि गुरु ने पाला होता है। शुरुआत में किसी को नहीं पता, शुरुआत में, और 13-14 साल के बच्चे की वो भी कहानी वहीं पर वाइंड अप हो जाती, खत्म हो जाती। जो तुम बाहर से आए हो वो तुम्हारी कहानी खत्म, तुम अंदर ही अंदर घुटते रहो, कुछ नहीं। अब यहाँ की लाइफ को तुम्हें जीना है। काफी लोगों ने सुना था कि उनको सजाते हैं, वो मरने के बाद ढोलक हाँ बजाते जी, हैं, हाँ, रात हाँ। में चप्पल मारते हुए लेके हाँ, चलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। जब किसी ने देखा ही नहीं है, तो जिसकी ऐसा जो कुछ नहीं समाज होता में है। माइंड में आया, या किसी वो ने कहीं बना कह दिया दिया। कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा कोई मेरा किन्नर हाँ, समाज क्योंकि में हम लोगों ने भी यही सुना है कि मारा जाता है रात में, और रात में ही लेके जाते हैं, 12 बजे के बाद लेके जाते हैं, इसमें कोई देखे ना। फेक है, झूठ है, गलत है। लोगों ने उसको गलत बनाया, कुछ फिल्म में ऐसा उल्टा सीधा दिखा दिया, तो उसमें किन्नरों को उल्टा दिखा दिया, हंसी का पात्र या बहुत बड़ा एक राक्षस रूप, रौद्र रूप दिखा देते। इसीलिए शायद माँ समाज में इतना डर है, क्योंकि फिल्में लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, और फिल्म में किन्नर समाज को हमेशा डरावना दिखाया है। एक लोग उससे उनसे डरे हैं, उनकी ताली से डरे हैं या उनकी बोली से डरे हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगी इस फिल्म समाज को कि, या गवर्नमेंट को, कि इस पे कुछ एक्शन ले कि किन्नर समाज का इतना मतलब गलत तरीके से कैसे दिखा सकते हैं? किन्नर समाज का जो टीजी था उसको अखबार बना दिया कि उसका सिर्फ एक काम था, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना। वो एक पहलू दिखाया। जो दूसरा पहलू था, जो हरम में वहां तवायफों के साथ काम करते थे और राजा महाराजाओं में काम करते थे, रानी लक्ष्मीबाई, जिस वक्त उन्होंने अपना कम्युनिटी बना करके कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, उस वक्त जो उनके साथ काम करते थे किन्नर समाज के लोग, तो उन लोगों ने सबसे पहले अपना जेवर दिया लक्ष्मीबाई जी को, किन्नर समाज ने। और किन्नर समाज घोड़े पे बैठ के तलवार लेकर के मुंह पे ढाटा बांध करके सबसे पहले आगे कितनी बड़ी बात। जो हमारा वरदान का वो सीन हटा दिया, वो हटा दिया। फिर उसके बाद सीता जी के साथ सखियां आई थी, उनको क्यों नहीं दिखाया? समाज ही नहीं चाहता था कि हमको कुछ बनाया जाए, कि हम हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए। आप उस इतिहास को पढ़िए, कहाँ खंगोलिए, हमारा इतिहास आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। जब तवायफों के साथ हम रहते थे, बादशाहों के साथ हरम में रहते थे, हमारे लखनऊ की एक तवायफ बहुत मशहूर थी, कहीं कोई भी बच्चा जानता होगा, बाहर बच्चा जानता कि उमराव जान। हाँ। उन पे 2 फिल्में बनी, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया कि उनके साथ एक फूल कली थी, जिन्हें फूल कली कहते थे, उनकी सेवा में रहती थी, उमराव जान की सेवा में रहती थी। जब वो जवान हुई, बड़ी हुई, तो उनके देख रेख, उनका अच्छा बुरा करना, जब उस टाइम पर भी अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों का शासन ही था, तो जब किन्नर समाज तवायफों की सेवा करा, आम पब्लिक की सेवा करी, अंग्रेजों की गुलामी करी है और बादशाहों की भी गुलामी करी, उनके हरम को महफूज किया, इतने बड़े बड़े काम, आप बॉडीगार्ड रखें, आप बाउंसर रखें, आज वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकते, आप अपनी हिफाजत नहीं ला सकते, लेकिन हरम में रखने से आपकी हिफाजत थी, कोई डर नहीं था, आपकी औरतें महफूज थी। तो इस तरह से फूल कली जी जो थी, जो किन्नर थी,
तो वो हमारी उमराव जान की सेवा करती थी। जिस वक्त वो यहाँ से फैज़ाबाद अपने घर गई, वहाँ पर भी वो साथ में थी। वहाँ से लौट के आई तो वो कानपुर चमनगंज में रही, वहाँ पर भी वो थी। फिर उनको जब वो प्रदूषण फैलने लगा, जो वो गोले चलते थे उस टाइम पर, गोले फेंके जाते थे और गोलियों का जो वो फटता था बारूद, उससे उनको इन्फेक्शन हुआ, उनको टीबी हो गया फूलकली जी को। तो उनकी कब्र बनारस में है, उनको वहाँ दफना करके वो सब जब आई लखनऊ के अंदर, तो वो चीज़ को किसी ने नहीं दिखाया। अगर किसी हिस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री वाले बनाते हैं तो उसको बिल्कुल डीपली जा करके क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें नहीं थी और क्या रूल्स थे, क्या उनके मतलब जो उनकी कहानियाँ थी, उन्होंने क्या करा, क्या बलिदान, वो हर चीज़ को दिखाना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फूलकली जी जो उमराव जान के साथ थी जी, उनके भी बलिदान को याद किया जाए। और जो भी क्योंकि आजकल अभी फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कि जो भी होंगे किन्नर समाज के लोग, जो गे बॉय होंगे, जो टीजी बच्चे होंगे, वो आपको मेकअप मैन जरूर मिलेंगे। जी, जी। बड़े मेकअप आर्टिस्ट हाँ, होते हैं हीरो वो। हीरोइन के साथ, जो सेलिब्रिटी के साथ उनके काम करने वाले होंगे वो गे बॉय होंगे, जी, वो टीजी बच्चे ही होंगे, आपको दिखेंगे। जी, जी। जब टीजी बच्चों को इतना महत्व देते हैं, उनके यहाँ से मेकअप कराते हैं, तो उनकी लाइफ को क्यों नहीं दिखा रहे? जी, मेरा कहने का बहुत सही। मतलब ये, उनकी लाइफ को भी दिखाना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि जो कहानियां दब गई हैं, जो हम इतिहास के पन्नों में जाके दब गए हैं और जो हमारा नया रूप रंग सामने आया है और जो क्रूरता दिखा दी गई, और बहुत सी फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें किन्नर को भूत बना दिया गया कि वो भूत बन के आएगा, आधा आदमी आधा औरत, वो बर्छी लेके और ऐसा करके, जी, जी, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके इतने लंबे लंबे दाढ़ी में थोड़े थोड़े बाल भी होंगे, जी, जी, वो जी। बाल, उसके केस भी लंबे होंगे, मतलब वो ना मर्द है ना औरत, वो तो रूप चलिए दिखा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो बलिदान है वो भी तो दिखाएं। किन्नर में हमेशा ये देखा गया, उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, हर जगह साथ दिया है, हर जगह। लेकिन उस चीज को, और हमारी उनका किसी ने कुर्बानियों साथ को नहीं दिया। कहीं नहीं दिया। अंग्रेजों ने ये देखा कि किन्नर समाज को तभी भी रोक टोक नहीं थी, वो कहीं भी आ जा सकते थे, क्योंकि उनके व्यवहार से लोग डरते थे। डरते थे। तो इसलिए इनसे बोलो नहीं जा रहे, जाने दो। उनके लिए बैरियर भी हटा दिया जाता था, जो रोक लगती थी चुंगियों पे कि वहां से वहां नहीं जा सकते, वहां से वहां, उनके लिए चुंगी भी हटा दी जाती थी, जाओ, तुमसे कौन लड़ेगा भाई। सिर्फ फांसी का पात्र, सेक्स वर्कर, बस सेक्स वर्कर दिखा दिया, लाल बत्ती पे मांगते हैं, ताली बजाते हैं, हाय हाय करते हैं, यही क्रूर रूप दिखाए। जो हमारे अंदर मातृ भाव है, जो हमारे अंदर ममता है, जो हमारे अच्छे काम है, उन चीज को भी आप उभार के लेके आए। माँ, जो आप लोग का कुंभ के मेले में शाही स्नान हुआ, जूना अखाड़ा के साथ मिलके आप लोगों ने शाही स्नान करा, उसके बाद क्या बदलाव आया? जी देखिए, शाही स्नान की तो बात है, और जो जूना अखाड़ा की आप बात कर रहे हैं, है ना, उसमें अलग 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 अखाड़े। अब आप स्त्री हैं, आपको भी कितना स्ट्रगल हुआ, कहाँ तक के आपने अपनी लाइफ को मजबूत बनाया, और आज आप अपने आप में मेच्योर हैं, आप अपने आप को बिल्कुल इतना मानती हैं कि मैं आदि शक्ति हूँ ही, और मेरे अंदर आदि शक्ति है, और मैं नारी हूँ, नारी शक्ति सबसे बड़ी। तो किन्नर समाज को भी इस हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात थी। तो जब वहाँ पर अखाड़े लगते थे, तो कोई भी वहाँ पर का जो भी अखाड़े का मालिक होता था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जो भी अखाड़े लगते थे, तो कोई ये नहीं चाहते थे कि किन्नर अखाड़ा लगे। ये किन्नरों की ही एक पहल थी। और क्योंकि हम अर्धनारेश्वर हैं, और भोलेनाथ की जो नगरी है काशी, और काशी में भी हमारा, और हर जगह पे हमारा नाम, जब भोलेनाथ जहाँ विराजमान होंगे, जहाँ नंदी जी विराजमान होंगे, वहाँ पर किन्नर भी होगा, जहाँ राम जी होंगे वहाँ किन्नर भी होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बहुत हमारे समाज वालों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, लक्ष्मी जी ने, हमारी भवानी जी ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इस चीज़ के लिए कि हमको भी जगह मिलनी चाहिए, हमारे जूना अखाड़ा में हमको जगह मिलनी चाहिए। भाई हम तो हैं, हम तो किन्नर समाज के लोग हैं, तो कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेता और कैसे हमें जूना अखाड़े के लिए जगह दे देता। हमारे समाज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहला कुंभ का मेला जब पड़ा उज्जैन महाकालेश्वर में, तो वहाँ पर सबसे पहला एक अखाड़ा किन्नर समाज का लगा, जिसे बोला जूना अखाड़ा। तो वहाँ पर पहले एक बड़ी हम लोगों को जीत मिली, हमारे समाज वालों को, हमारी लक्ष्मी जी को। फिर उसके बाद इलाहाबाद के अंदर हम लोगों को जगह मिली, हमारे समाज को,
वहाँ पर भी हमारे लिए ज़मीन कटी। जब सारे अखाड़े वालों के लिए ज़मीन कटती तो हमारे लिए भी ज़मीन कटती, वो कटी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और शाही स्नान में जब हुआ तो मैं कहीं वहाँ नहीं जा पाई शाही स्नान पे, लेकिन हम लोगों को इतनी खुशी मिली कि आज समाज में कहीं हद तक कि हम अपना पैर जमा रहे हैं और अपनी इस पहचान को बता रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे समाज को एक नई पहचान मिली जूना अखाड़े से भी। और जब से ये जूना अखाड़ा शुरू किया लोगों ने पहचानना शुरू किया किन्नरों को, उनकी आशीर्वाद को ज़रूरत ढूंढ के आशीर्वाद लिया। नहीं माँ, ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही और मैं इस समाज से और सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग समझिए, पढ़ने की ज़रूरत आपको है, समझने की ज़रूरत आपको है, प्यार आपको दिखाना है, उनका तो हाथ बढ़ा है, थामना आपको है। माँ बहुत अच्छा लगा आज हमारे शो में आई, बहुत दुआएं दीजिए आप। खूब राजी रहें और मेरी आम जनता को भी यही दुआ है कि मुझे किसी से कोई वो नहीं है गिला शिकवा, क्योंकि भगवान ने जो मुझे बनाया मैं वैसे खुश हूँ और नेक्स्ट टाइम भी यही चाहूँगी कि मैं किन्नर बन के आऊँ, आप सबको दुआ बांटूँ। माँ आप हमारे बीच में आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे शो का वो है कि एक मैसेज जो आप सोसाइटी के लिए देना चाहती हैं वो आप इसमें लिखिए, वो हम सोसाइटी तक पहुंचाना चाहेंगे और इसे ही आपकी तरफ से एक यादगार मैसेज हम अपने पास रखेंगे। माँ हम चाहेंगे इसे आप बोल के सबके बीच में सुनाएं। मैं गुड्डन माँ, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हमें गाली नहीं प्यार चाहिए, हम समुंदर में फंसे हैं, हमें सहारा आपका चाहिए। गुड्डन किन्नर माँ की तरफ से दुआएं आशीर्वाद। बहुत अच्छा। माँ ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है दिव्य वसंत से। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशीर्वाद माँ और प्रेम। आई। सोशल टॉक विद सुप्रिया और उनके साथ बात करने में और कहने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा अपनी बातें शेयर करने में और समझने में, सराहने में। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को आगे से आगे और बढ़ाएं और जो इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जो चैनल को आगे बढ़ाएगा, हम किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत दुआएं और बेस्ट ऑफ लक।